यह खबर तो आपने खूब सुनी होगी कि शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम मिशन पूरा किया, वो लौट आए, उनका स्वागत ही हुआ और भी बहुत कुछ। लेकिन उन्हीं से जुड़ी जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, वो सिर्फ सड़क का सच नहीं होगा, व्यवस्था की सोच का आईना होगा। शुभांशु शुक्ला लौट रहे हैं अपने घर, तो फिर प्रशासन को याद आया कि नेताजी लोग भी तो आएंगे, शुभांशु से मिलने जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके घर आएंगी और सड़क तो खराब है, बनानी होगी। आनन फानन में काम शुरू हुआ। इससे सवाल उठता है कि क्या 21वीं सदी में इस भारत में सड़कें अब जनता के लिए नहीं, नेताओं और अफसरों के स्मूथ एंट्री पॉइंट के लिए बनाई जाएंगी? यही है हमारे सिस्टम की सच्चाई। सोचिए कितनी हृदय विदारक बात है, कितनी दुखद बात है ये कि जनता ही टैक्स देती है, जनता ही वोट देती है। अपना इतना सब कुछ देने के बाद भी हमारे हिस्से में क्या आता है? आपके हिस्से में क्या आता है? जनता के हिस्से में क्या आता है? धूल और गड्ढे। जब रोड बनाई जाती है तो सिर्फ सड़क पर कालिक नहीं डाली जाती है, यह कालिक उस पूरे सिस्टम के ऊपर है कि देखो तुम्हें हमारे प्रति जिम्मेदार होना था, लेकिन तुम नेताओं के प्रति हुए। इसलिए कहते हैं कि हम तुम वोट हैं, सिस्टम में खोट है, यही विकास पर चोट है। सिस्टम वही पुराना है जो नेताओं की जरूरतों के हिसाब से जागता है। सवाल सड़क का नहीं, सवाल सोच का है। क्या सिस्टम जनता के लिए है या सिर्फ नेताओं के लिए? क्योंकि सड़कें तब तक टूटी रहती हैं जब तक किसी बड़े साहब का रास्ता उस पर ना पड़ जाए। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 25 अगस्त को लखनऊ अपने घर आने वाले हैं। इसको लेकर उनके घर के आसपास साफ सफाई भी हो रही है और उनके घर तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क जो आज तक टूटी फूटी थी, उस पर काम भी किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों तरफ नालियां भी बनाई जा रही हैं। कोई कब्जा है तो उसे हटाया जा रहा है और काम की तेजी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 4-5 दिन में ये सारा काम होकर तैयार हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के घर पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यह शुभांशु शुक्ला का घर है, लेकिन बड़ी बात आप देखिए यहाँ पर ये जो पूरी जो सड़क है, ये जो पूरी गली है, ये देखिए इसको बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात दिन काम हो रहा है। ये दोनों तरफ आप देखिए यहाँ पर नाली बनाई जा रही है, इधर भी आप देखिए इसको भी मेंटेन किया जा रहा है और दोनों छोर की ये जो नालियाँ हैं, यहाँ पर देखिए जो कब्जे हैं, देखिए दुकान है, अगर कुछ कब्जा वगैरह है तो उसको भी हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक चौड़ी सड़क, आप देखिए कि ये जो चौड़ी सड़क है, दोनों ओर नाली है और नाली के बीच में ये सड़क अभी कुछ दिनों बाद आपको चमचमाती हुई यहाँ पर मिलेगी। तो देखा आपने, जनता की आह पर जहां कोई काम नहीं हुआ, वहां साहब की राह पर जादू की तरह दिन रात काम हो रहा है। पहले इसी मोहल्ले के लोग यहीं से गुजर रहे थे। अगर शुभांशु घर नहीं आते तो शायद अभी कई सालों तक यही सिलसिला होता, लेकिन क्योंकि अब घर पर नेताओं का तांता लग सकता है, अधिकारियों का आना जाना होगा, तो यहाँ का प्रशासन सड़क बनवा रहा है। अचानक से सड़कें बन रही हैं, तारकोल बिछ रहा है और प्रशासन की मशीनरी दौड़ रही है। यानी जनता को सालों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन साहब की गाड़ी के लिए सब कुछ 24 घंटे में होने लग गया। यही है प्रशासन और सिस्टम का दिखावा। तो शुभांशु शुक्ला चूंकि देश के अब गौरव हैं, उनके लिए हर कोई काम करना चाह रहा है। चूंकि चाहे सरकारें हों, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, हर व्यक्ति यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए थे, ब्रजेश पाठक यहाँ पर आए थे, तमाम ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर आए थे। और जो शुभांशु शुक्ला जब घर पर आएंगे तब भी यहाँ पर मिलने वालों का तांता लगा रहेगा, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, चाहे वो नगर निगम की बात हो या अन्य मद से जो यहाँ पर काम लगा है, यहाँ पर तेजी से काम हो रहा है। याद रखिए, जहां जनता की पीड़ा पर काम न हो और सिर्फ अधिकारियों के हुक्म पर काम हो, वहां लोकतंत्र खोखला हो जाता है। सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है।
यह खबर तो आपने खूब सुनी होगी कि शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम मिशन पूरा किया, वो लौट आए, उनका स्वागत ही हुआ और भी बहुत कुछ। लेकिन उन्हीं से जुड़ी जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, वो सिर्फ सड़क का सच नहीं होगा, व्यवस्था की सोच का आईना होगा। शुभांशु शुक्ला लौट रहे हैं अपने घर, तो फिर प्रशासन को याद आया कि नेताजी लोग भी तो आएंगे, शुभांशु से मिलने जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके घर आएंगी और सड़क तो खराब है, बनानी होगी। आनन फानन में काम शुरू हुआ। इससे सवाल उठता है कि क्या 21वीं सदी में इस भारत में सड़कें अब जनता के लिए नहीं, नेताओं और अफसरों के स्मूथ एंट्री पॉइंट के लिए बनाई जाएंगी? यही है हमारे सिस्टम की सच्चाई। सोचिए कितनी हृदय विदारक बात है, कितनी दुखद बात है ये कि जनता ही टैक्स देती है, जनता ही वोट देती है। अपना इतना सब कुछ देने के बाद भी हमारे हिस्से में क्या आता है? आपके हिस्से में क्या आता है? जनता के हिस्से में क्या आता है? धूल और गड्ढे। जब रोड बनाई जाती है तो सिर्फ सड़क पर कालिक नहीं डाली जाती है, यह कालिक उस पूरे सिस्टम के ऊपर है कि देखो तुम्हें हमारे प्रति जिम्मेदार होना था, लेकिन तुम नेताओं के प्रति हो। इसलिए कहते हैं कि हम तुम वोट हैं, सिस्टम में खोट है, यही विकास पर चोट है। सिस्टम वही पुराना है जो नेताओं की जरूरतों के हिसाब से जागता है। सवाल सड़क का नहीं, सवाल सोच का है। क्या सिस्टम जनता के लिए है या सिर्फ नेताओं के लिए? क्योंकि सड़कें तब तक टूटी रहती हैं जब तक किसी बड़े साहब का रास्ता उस पर ना पड़ जाए। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 25 अगस्त को लखनऊ अपने घर आने वाले हैं। इसको लेकर उनके घर के आसपास साफ सफाई भी हो रही है और उनके घर तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क जो आज तक टूटी फूटी थी, उस पर काम भी किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों तरफ नालियां भी बनाई जा रही हैं। कोई कब्जा है तो उसे हटाया जा रहा है और काम की तेजी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 4-5 दिन में ये सारा काम होकर तैयार हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के घर पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यह शुभांशु शुक्ला का घर है, लेकिन बड़ी बात आप देखिए यहाँ पर ये जो पूरी जो सड़क है, ये जो पूरी गली है, ये देखिए इसको बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात दिन काम हो रहा है। ये दोनों तरफ आप देखिए यहाँ पर नाली बनाई जा रही है, इधर भी आप देखिए इसको भी मेंटेन किया जा रहा है और दोनों छोर की ये जो नालियाँ हैं, यहाँ पर देखिए जो कब्जे हैं, देखिए दुकान है, अगर कुछ कब्जा वगैरह है तो उसको भी हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक चौड़ी सड़क, आप देखिए कि ये जो चौड़ी सड़क है, दोनों ओर नाली है और नाली के बीच में ये सड़क अभी कुछ दिनों बाद आपको चमचमाती हुई यहाँ पर मिलेगी। तो देखा आपने, जनता की आह पर जहां कोई काम नहीं हुआ, वहां साहब की राह पर जादू की तरह दिन रात काम हो रहा है। पहले इसी मोहल्ले के लोग यहीं से गुजर रहे थे। अगर शुभांशु घर नहीं आते तो शायद अभी कई सालों तक यही सिलसिला होता, लेकिन क्योंकि अब घर पर नेताओं का तांता लग सकता है, अधिकारियों का आना जाना होगा, तो यहाँ का प्रशासन सड़क बनवा रहा है। अचानक से सड़कें बन रही हैं, तारकोल बिछ रहा है और प्रशासन की मशीनरी दौड़ रही है। यानी जनता को सालों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन साहब की गाड़ी के लिए सब कुछ 24 घंटे में होने लग गया। यही है प्रशासन और सिस्टम का दिखावा। तो शुभांशु शुक्ला चूंकि देश के अब गौरव हैं, उनके लिए हर कोई काम करना चाह रहा है। चूंकि चाहे सरकारें हों, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, हर व्यक्ति यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए थे, ब्रजेश पाठक यहाँ पर आए थे, तमाम ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर आए थे। और जो शुभांशु शुक्ला जब घर पर आएंगे तब भी यहाँ पर मिलने वालों का तांता लगा रहेगा, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, चाहे वो नगर निगम की बात हो या अन्य मद से जो यहाँ पर काम लगा है, यहाँ पर तेजी से काम हो रहा है। याद रखिए, जहां जनता की पीड़ा पर काम न हो और सिर्फ अधिकारियों के हुक्म पर काम हो, वहां लोकतंत्र खोखला हो जाता है। सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है।